आपने डॉस अटैक के बारे में सुना होगा, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसमें एक अटैकर मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड करता है बल्क अमाउंट में किसी भी वेब सर्वर पे और वेब एप्लीकेशन पे, एंड उस वेब एप्लीकेशन को वो अनअवेलेबल कर देता है फॉर द नॉर्मल यूजर्स। बट ये चीज़ें एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं, वो मल्टीपल रिक्वेस्ट सेंड कैसे होती है, इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे अपनी सेफ एंड सिक्योर लैब एनवायरनमेंट में। एंड यहाँ पे मैं VMware का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मेरी पैरेटोस मशीन होगी अटैकर मशीन, एंड यहाँ पे मेरी उबंटू मशीन होगी विक्टिम मशीन। मैंने अपनी दोनों मशीन यहाँ पे सेट कर दी हैं। नेटवर्क मैंने यहाँ पे NAT पे सिलेक्ट कर लिया है ताकि हमारी दोनों मशीन आपस में कम्युनिकेट कर सके। सो हम यहाँ पे डॉस अटैक को प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे SYN फ्लडिंग का यूज़ करके, जो कि TCP लेयर पे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे उबंटू मशीन पे आ जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग। SYN फ्लडिंग बेसिकली हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे करते हैं, जो कि लेयर 4 होती है। यहाँ पे हम डॉस अटैक को परफॉर्म करते हैं, जो कि एक्सप्लॉइट करता है TCP के 3-वे हैंडशेक को। ये बेसिकली जो हैंडशेक होता है वो सर्वर एंड क्लाइंट के बीच में होता है, जिसमें सिंक्रोनाइजेशन होती है, एक्नॉलेजमेंट होती है, एंड देन कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होती है। सो इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लॉइट करता है डॉस अटैक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपनी विक्टिम मशीन को प्रिपेयर कर लेंगे। फॉर दैट हम यहाँ पे इसकी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। IP एडर शो, यहाँ पे हमारी नेटवर्क का जो इंटरफेस है ENS33, जो कि वायरलेस इंटरफेस है, वो हमको यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो इसका IP एड्रेस है वो भी हमें शो हो जाएगा, एंड इसका MAC एड्रेस भी। सारी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब हम यहाँ से पिंग करेंगे हमारी अटैकर मशीन के IP को, चेक करने के लिए कि हमारी जो दोनों मशीन है वो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं या नहीं। 192.168.215.129 ये मेरी अटैकर मशीन का IP है। एंड सेम इसी कमांड से अटैकर मशीन का IP मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो इसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं। मीन्स हमारी दोनों मशीन आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो उबंटू मशीन है उसका जो करंट नेटवर्क का स्टेटस है वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, ताकि हम इन फ्यूचर इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। उसके लिए सिंपली यहाँ पे कमांड आएगी। इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। ये बेसिकली जो नॉर्मल TCP का कनेक्शन है उसे आपको मॉनिटर करके दिखाएगी। इसको मैं यहाँ थोड़ा बैक कर लेता हूँ ताकि आप इसे प्रॉपरली यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कमांड को। एंड देन इसे मैं एंटर करूँगा। यहाँ पे जो करंट स्टेटस है यहाँ पे TCP के कनेक्शन का वो हमको शो हो जाएगा। यहाँ पे हमको ना के बराबर एक्टिविटी शो होंगी, बिकॉज जो TCP कनेक्शन है वो भी नॉर्मल चल रहा है। तो इस तरह से आप इसका नॉर्मल एक्टिविटी देख सकते हैं। Ctrl+G करके मैं इसे बैक कर दूंगा। अब हम यहाँ पे सेम चीज़ का हम यहाँ पे डिटेल व्यू लेंगे, मीन्स टर्मिनल वाला व्यू। उसके लिए यहाँ पे कमांड आएगी sudo nat stat/anp grep $.at एंटर। रूट पासवर्ड एंटर करेंगे, एंड हमको यहाँ पे जो TCP का कनेक्शन होगा उसकी यहाँ पे स्टेट हमको मिल जाएगी, एकदम नॉर्मल स्टेट। अब हम यहाँ पे अपने वेब सर्वर को सेटअप करेंगे। उसके लिए सिंपली इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, एंड आपको अपनी मशीन को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको कुछ नेसेसरी टूल्स को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। sudo apt इंस्टॉल Apache 2 सर्वर का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। /y करके हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। हमारे सिस्टम में Apache 2 सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें इसे स्टार्ट कर देना है। sudo systemctl start Apache 2। हमारे यहाँ पे Apache 2 सर्वर स्टार्ट हो गया। हम इसका स्टेटस यहाँ पे देख लेंगे। sudo systemctl status Apache 2। यू कैन सी दैट यहाँ पे इसका स्टेटस एक्टिवली रनिंग आ रहा है। मीन्स हमारा जो Apache 2 का सर्वर है वो यहाँ पे रन कर रहा है। Ctrl+G करके मैं इसे बैक कर लूँगा, एंड हम यहाँ पे कर्ल कर लेंगे इसका लोकल होस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो Apache 2 सर्वर है उसका यहाँ पे कोड शो हो रहा है। मीन्स हमारा जो उबंटू मशीन है वो लोकली Apache 2 सर्वर यूज़ कर रहा है। यही हम यहाँ पे करना चाहते थे। नाउ अटैक को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे मॉनिटरिंग सेटअप कर लेंगे, ताकि हर चीज़ यहाँ पे मॉनिटर हो जाए, कितने पैकेट्स आ रहे हैं सब कुछ। उसके लिए हम यहाँ से पहले एक टर्मिनल यहाँ पे ओपन करेंगे, एंड हम यहाँ पे कमांड डालेंगे जो कि वॉच करेगी SYN के सिंक्रोनाइजेशन के कनेक्शन को। आपको यहाँ पे ये कमांड एंटर करनी है। इस कमांड को एंटर करने के बाद जो आपका मॉनिटरिंग पेज है वो ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको उसका स्टेटस यहाँ पे 0 दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पे एक और टर्मिनल ओपन कर लेना है, न्यू विंडो। टर्मिनल 2 पे हमें एक कमांड देनी है जो कि पैकेट को कैप्चर करेगा। हमारी अटैकर मशीन से जितने भी पैकेट्स हम यहाँ पे सेंड करेंगे वो सभी पैकेट्स को ये वाला टर्मिनल यहाँ पे कैप्चर करेगा। उसके लिए यहाँ पे हम TCP डंप का यूज़ करेंगे। sudo TCP dump /i नेटवर्क इंटरफेस ENS33। मेरा नेटवर्क इंटरफेस यहाँ पे ENS33 है।
आपका यहाँ पे इथरनेट 0 भी हो सकता है, सो आप अपने अकॉर्डिंग अपना नेटवर्क इंटरफेस यहाँ पे डाल सकते हो। आपको यहाँ पे ये कमांड डालनी है, ये बेसिकली TCP डंप की कमांड है जो कि कैप्चर करेगी पैकेट्स को। इसे हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, यहाँ पे रूट पासवर्ड डालेंगे एंड देन एंटर। सो एज यू कैन सी दैट हमारा यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस पे जो लिसनर है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हम यहाँ से एक और विंडो ओपन कर लेंगे, न्यू टर्मिनल। इस टर्मिनल में जो सिस्टम के रिसोर्सेज हैं उसे हमें मॉनिटर करना है। सो उसके लिए हम यहाँ पे CPU एंड मेमोरी मॉनिटरिंग के लिए HOP का यूज़ करेंगे। HOP को सिंपली यहाँ पे एंटर कर देंगे। HOP से जितनी भी सिस्टम और मेमोरी की मॉनिटरिंग है वो सारी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। एंड सिस्टम एंड मेमोरी पे क्या क्या इसके इफेक्ट पड़ेंगे DOS अटैक के, वो सभी इफेक्ट्स हमको यहाँ पे दिख जाएंगे। सो हमने तीनों टर्मिनल पे अपने लिस्टनर यहाँ पे सेंड कर दिए हैं। अब हम सक्सेसफुली अपनी अटैकर मशीन से अटैक को लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी पैराटॉस मशीन पे आ गए हैं, हमारी अटैकर मशीन। आप यहाँ पे सेम वे में काली का भी यूज़ कर सकते हैं। सो टर्मिनल को मैं ओपन कर लूँगा। नाउ अब हम यहाँ पे सिंपल बेसिक SYN की फ्लडिंग हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। HPing3 टूल का यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ बेसिक SYN फ्लडिंग के लिए। /S// flood/B/V पोर्ट नंबर 80 एंड IP एड्रेस हमारी विक्टिम मशीन का 192.168.215.129। रूट पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे एंड हमारी जो फ्लडिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, हाइपिंग इन फ्लड मोड, नो रिप्लाईज विल बी शोन। हमारी यहाँ पे फ्लडिंग स्टार्ट हो गई है। देखते हैं हमारी विक्टिम मशीन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इस फ्लडिंग का। सो यू कैन सी दैट अटैक को लॉन्च करने के बाद यहाँ पे जितने पैकेट्स हमको यहाँ पे शो हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी अटैकर मशीन से विक्टिम मशीन में कितने नंबर ऑफ पैकेट्स यहाँ पे फ्लड हो रहे हैं। सो इस तरह से अटैकर्स एंड हैकर्स किसी भी विक्टिम मशीन पे, किसी भी वेब सर्वर पे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, प्लेंटी ऑफ पैकेट्स यहाँ पे सेंड करते हैं एंड देन उसके बाद वो वेब सर्वर उन पैकेट्स को हैंडल नहीं कर पाता एंड वो नॉर्मल यूजर्स के लिए शट डाउन हो जाता है। नॉर्मल यूजर वहाँ पे उसे एक्सेस नहीं कर सकते। इस तरह अटैकर्स एंड हैकर्स DOS अटैक को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं SYN फ्लडिंग का यूज करके। नाउ नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा कि अटैकर्स एंड हैकर्स DOS अटैक को UDP फ्लडिंग से कैसे परफॉर्म करते हैं। फॉर दैट सब्सक्राइब टू CWE। थैंक यू।